बिहार में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों की नई नई स्कीमें ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में उद्योग लगा रहे व्यापारी सुरक्षित नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के राजधानी पटना में 16 सितंबर 2024 की शाम करीब 8:30 बजे व्यापारी कुमार अभिजीत के कंकड़बाग मेन रोड पर स्थित कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने सीने में गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे व्यापारी कुमार अभिजीत चित्रगुप्त नगर थाना के एसपी के पास पहुंचते हैं, जहां उन पर ही गलत आरोप लगाकर उन्हें ही जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही उन पर ये दबाव बनाया जाता है कि अपना केस वापस ले ले, अपना बयान वापस ले ले। साथ ही व्यापारी के पास धमकी भरे कॉल भी आते रहे। जेल के अंदर भी व्यापारी को टॉर्चर किया गया और जब कोर्ट का फैसला व्यापारी अभिजीत के पक्ष में आया, तो साथ ही उसके थाना को भी कोर्ट से फटकार लगाई गई। थाना को कहा गया कि व्यापारी के खिलाफ जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है वो गलत है और जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो भी सामान व्यापारी के कार्यालय से गायब हुआ है उसकी जब्ती करने की भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब यह देखना होगा कि कोर्ट के आदेश का पालन प्रशासन और सरकार कब तक करती है। व्यापारी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उन्हें इंसाफ बिहार सरकार और प्रशासन कब तक देती है। करता है। मेरा ड्राइवर है, उसका नाम है विजय और जो के ऊपर मेरे साथ काम कर रहा था। तो जुलाई में गौरव ने कंपनी छोड़ दिया और फिर बहुत सारा पैसा लेके भागा हुआ था। मैंने उसको नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज भी किया, व्हाट्सएप भी किया, मोबाइल नहीं उठा रहा था। मेरे हर एग्जीक्यूटिव का और पूरे कंपनी का नंबर को ब्लॉक कर रखा था। मैंने नॉर्मली उससे बोला भाई मेरा पैसा जो ड्यूज है मार्केट का जो उसने कलेक्शन कर रखा है वो पैसा मेरे को दे दो। बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत हर ढंग से रिक्वेस्ट किया, घर पे भी गया, यहाँ वहाँ खोजा, कहीं नहीं मिला। तो यही घटना अपना चलता आ रहा था। फिर बाद में मेरा ड्राइवर लोगों के साथ मिल गया और थर्ड पार्टी से अलग अलग नंबर से आई थिंक सो कि 25-30 नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया। जब भी फ़ोन उठाऊँ तो गाली उली देता था, बहुत गंदा और नहीं उठाऊँ तो बोलता था कि घर पे फ़ोन कॉल कर देंगे, घर पे बोल देंगे। पूरा परेशान हो चुका था मैं और अपने आप को बोलता था कि मैं गुप्तेश्वर पांडे का भगना हूँ जो पूर्व डीजीपी है। तो मैं उससे भी डरता था, बोला कि एसएसपी की वजह होता है, एसएसपी हमको पहचानता है, ये पहचानता है, वो पहचानता है। तो फाइनली एक दिन क्या हुआ ना कि मैं रांची में काम कर रहा था। रांची काम करके लोगों ने मेरे साथ बोला कि भाई मीटिंग करेंगे, शेड्यूल करेंगे, आपके ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं होना चाहिए, हम लोग शांति प्रिय एक मीटिंग करना चाहते हैं जहाँ पे आपका जो भी ग्रीवांसेज है, जो पैसा आपको लेना है, और मेरा कुछ गोल्ड भी उसके पास है, सोना उसने ले रखा था क्योंकि उसको गाड़ी खरीदना था, उसके लिए उसको सिविल रिकॉर्ड बहुत डाउन था। तो बोला कि गोल्ड लोन हमको दिला दीजिएगा तो मेरा सिविल इम्प्रूव हो जाएगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, टाटा हैरियर लेने वाला था। तो गुड ट्रस्ट में, क्योंकि 8 साल से वो लड़का मेरे साथ था, तो मैंने अपना गोल्ड बैंक के लॉकर से निकाल कर उसके नाम पर डाल दिया, लोन लिया मुथूट फाइनेंस से, और वही पैसा से वो पता नहीं जहाँ से गाड़ी लिया था उसको डाउन पेमेंट वगैरह किया। बोला 2-3 महीने में वो भी गोल्ड हमको दे देंगे, लेकिन गोल्ड का भी मैटर फंसा हुआ था मेरा रेगुलरली। तो वही 16 सितंबर को बोला मीटिंग करेंगे और उस दिन उसने मेरे को फ़ोन कॉल भी किया और शाम में 7:30 बजे करीब 45 मिनट मेरा उससे डिस्कशन हुआ। बोला हम आ रहे हैं। उसी बीच में गौरव को उसने लैंड पे लिया। तो जब गौरव को लैंड पे लिया तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता है यार, गौरव पैसा भी लेके गया हुआ है और मेरे यहाँ से स्टॉक भी बहुत सारा उठाकर आरा में और भागलपुर में ना, जैसे कि सिरिंज पंप हो गया, मेरा मोनीटर्स हो गया, बबल सी पैक हो गया, ये सब बेच दिया। तो मैं जब अहमदाबाद से इधर आया लौट कर तो मैं वो सब अकाउंट में गए, जाकर देखे तो मेरा ही सीरियल नंबर का मेरा मशीन वहाँ पे लगा हुआ, वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर मैं फ़ोन पे बोला, तो फ़ोन पे जब बोला तो उसको चोरी जब पकड़ा गया तो अभद्र गाली दे दिया। तो 8 साल से था, हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसा लड़का मेरे को गाली दे देगा। मैं भी मुँह मेरा बंद हो गया कि गाली सुनते। बोला मेरे को 15-20 मिनट में बता देंगे। मैं शांत हो गया। फिर मैं बोला नॉर्मली, फिर उज्जवल मेरे को बोला कि हम लेके आते हैं, केस को कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं कुछ देर वेट किया। वेट करने के बाद मैं नॉर्मली अपना विश्वकर्मा पूजा का सभी लोगों को इनवाइट कर रहा था
इसी दौरान इसी ऑफिस में एक पतला दुबला करीब 6 फुट का आदमी यहाँ पे आ गया, गेट खुला था। तो मैं उससे पूछा कि भाई अंदर घुस गया तो काम क्या है? हम लोग बैग देखे तो बात क्या है? तो हमको बोला कि हमको अस्पताल का सामान लेना है। मैं बोला भाई बाहर बैठ के मैं ऑफिस लैपटॉप बढ़ा रहा था, मैं अपोजिट डायरेक्शन में इधर का लैपटॉप बंद किया तो उधर का लैपटॉप बंद करके उधर गया वो। तो जैसे ही बोला बाहर बैठने के लिए, तो मेरे को फिर वो उसने अब्यूजिंग किया, बोला बहुत बड़ा डॉन हो। और मैं समझ गया कि मैटर तो फंस चुका है। तब तक तो जैसे वो मेरे को मारता, मेरे पास यहाँ पे ग्लास था, ग्लास फेंक के मैं मारा। तब तक वो भी मेरे को फैट उठाया, एक फैट मेरे को फेस पे दिया तो मैं बोतल चला के मारा। इनफैक्ट लैपटॉप भी मैं चला दिया, काफ़ी कॉस्टली मेरा लैपटॉप था, टूट गया। ठीक है, तो फिर उसने मेरे को पकड़ लिया, मेरा कॉलर पकड़ लिया, एक फैट और लग गया था मेरे को। तब भी मैं उसका जो पॉकेट पकड़ा, ऐसे पॉकेट पकड़ा, तो वो अपने को छुड़ाने के चक्कर में ना वो सोफ़ा पे गिर गया, मैं इस चेयर पे गिरा जिस चेयर पे आप बैठे हैं, उसका हैंडल भी टूट गया। तो मैं उसमें लड़ाई के मूड में नहीं था। मैं बोला कि यार कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसको प्रॉब्लम क्या है? मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए मैं बोला उसको बात क्या है, मैं उससे बात करना चाह रहा था। तब तक वो झोला से एक टिफिन निकाला, टिफिन मेरे इसी डेस्क पे रखा, फिर बंदूक निकालने लगे, अरे 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 रुको रुको। जब तक तो उसने मेरे को गोली मार दिया। जैसी गोली लगा तो मैं यहीं पे नीचे गिर गया। गोली कहाँ लगा था? मेरे छाती पे यहाँ पर गोली लगा, जो हड्डी से टकरा के गोली मेरे लंग्स में चला गया। मैं पूरा न्यूमोथोरैक्स हो गया, मेरा लंग्स का भी टाइटल बहुत ही ये हो गया, वीक हो गया है। जो गैस कैपेसिटी होता वो मेरा कम हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका था। मैं अप्रोक्स कुछ सेकंड्स के लिए शायद बेहोश भी हुआ था, क्योंकि आँखें आगे लाल पीला ब्लू हो ऐसा बेहोश नहीं आ गया था मैं। वो लोग करीब 25-30 सेकंड तक रुका, उसके बाद बाहर निकला। ये अकेले था और कोई था उसके साथ? हाँ, उसके साथ एक आदमी और आया था, क्योंकि हमको हम देख नहीं पाए, लेकिन फील हुआ कि यहाँ पे दो आदमी या 3 आदमी यहाँ पे मूवमेंट मेरा कर रहा था। आपके स्टाफ वगैरह भी थे यहाँ पे मौजूद या नहीं थे? देखिए सर, गोली लगने के बाद हमको लगता है कि स्टाफ भी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। गोली लगने से पहले आपका स्टाफ आपके यहाँ थे या स्टाफ थे? नहीं? नहीं, स्टाफ नहीं थे, क्योंकि मेरी जो फैक्ट्री है ना, मेरी फैक्ट्री में सबको को भेजा हुआ था। वो विश्वनाथ पूजा तैयार के लिए इनफैक्ट मैं भी अपना ऑफिस बढ़ा रहा था। अच्छा। 2 स्टाफ उसी से पहले कुछ देर पहले आए थे, मिठाई उठाई यहाँ का पूजा करने। टाइमिंग क्या हो रहा था सर? टाइमिंग 8:30 बज रहा था, और ये बिल्डिंग जो है बहुत चल पहले ऊपर में, और रेस्टोरेंट का किचन चलता है। सारे अपना रात में? शाम के हाँ, 8:30 शाम में। शाम में। नीचे थर्ड फ्लोर पे होटल से जिसमें पार्टी चल रहा था। और नॉर्मली तो मैं 10 बजे रात तक अपने ऑफिस में नॉर्मली सब कुछ जाने के बाद भी मैं काम करता हूँ, टोटल सेल्स पानी का सेटलमेंट करता हूँ, कैश मिलाता हूँ। उसके बाद मैं हमेशा रात में अकेले ही यहाँ से गुजरता हूँ, गाड़ी मेरा नीचे ही पार्क रहता है। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऑफिस के अंदर में, वो भी इतना सवेरे 8:30 बजे, 8:45 बजे के बीच में मेरे साथ ऐसी घटना घट जाए। इसके पहले कोई थ्रेड वगैरह सर आपको मिला? थ्रेड बहुत आ रहा था, थ्रेड इतना आ रहा था। तो मैं गया पत्रकार नगर थाना पे, हमको लगा कि मेरा थाना पत्रकार नगर थाना है। तो जब मैं गया तो वहाँ पे लगे कि थाना इंचार्ज रात भर गश्ती की है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने ललन से कुछ सारा पोजीशन बताया, लेकिन ललन सर ना मेरे को एक रॉन्ग वे बताया कि भाई इसको आप FIR करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मोबाइल पर्सन हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका थाना भी चेंज हो गया, चित्रगुप्त नगर थाना चला गया। तो हमको लगा कि बोले कि चोर है, सब क्या कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट दे दीजिए, सना दे दीजिए। लेकिन काम क्या कि हमको लगा कि वो लोग बोले नंबर ब्लॉक कर दीजिए, बात मत कीजिए, ये मत कीजिए। जैसे समझाया तो मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद में एक थाना और गया, वो हमारे डॉक्टर साहब बोले कि वो थाना में मेरा जान पहचान है, क्योंकि थाना में सभी कोई जानते हैं थाना कैसे ट्रीट करते हैं ये सब चीज़ों को लेकर। तो वो थाना था आपको अगमकुआं थाना। तो वो थाना इंचार्ज या जो भी इंस्पेक्टर थे, हम नहीं जानते हैं, वो मेरे ऑफिस आए, मेरे से पूरा बयान लिए, बोले कि सारी चीज़ों को पेपर पे लिख के देने के लिए। मैं सारा चीज़ों को पेपर पे लिखा, 5 पन्ने का पेपर लिखा, फिर जाकर जमा करने गए तो बोले कि 5 पेपर का सुना नहीं होता, 1 पेपर का सुना होता है। फिर 1 पेपर में कन्वर्ट किया, फिर बोले कि आपका ये नहीं है, आपका घर का थाना है, घर पर जाकर FIR किया। तो थाना वाला कभी ये थाना जाओ, कभी वो थाना जाओ। इन लोगों का फ़ोन इतना, इनफैक्ट मेरा गाड़ी में ना, मेरा ड्राइवर ने ना वो GPS लगा दिया है, जो मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो GPS में गाड़ी, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो मेरा मूवमेंट उस ड्राइवर को मालूम चल जाता है। तो एक दिन मेरे को बोला कि आप थाना के पास हैं, आप जाइए, वहाँ पे मेरा ये जान पहचान है, वो जान पहचान है। तो मैं थोड़ा भयभीत भी हो गया कि थाना वाला से इसका जान पहचान है, और उसका फादर भी शायद बक्सर में वो दारूला में पुलिस है। तो मैं बोला कि छोड़ा हटाओ, नंबर ब्लॉक करके मैं काम वाला आदमी हो गया। फिर मैं अहमदाबाद चला गया था, फिर अहमदाबाद से फिर रांची चला गया। उसका एक आपके साथ चित्रगुप्त थाना में आप गए तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ? चित्रगुप्त थाना नहीं जा सका, नहीं जा सकते क्योंकि उसको FIR लोकेशन कैसे कहाँ किया? FIR जब मेरे को गोली लगने के बाद वो लोग चला गया, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। मैं करीब 10 आप कैसे गए वहाँ? 10 मिनट तक मैं यहीं पे पड़ा रहा। मैं जोर से चिल्ला भी रहा था, हल्का फुल्का। मेरा चिल्लाने का भी मैंने घर पर फ़ोन कॉल किया, अपने फैमिलीज़ को फ़ोन कॉल किया। बोले यार वो लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे को गोली लग रहा है, कोई आके मेरे को मार पीट के चला गया।
तो फिर फाइनली हम बोले कि अब हम उठ नहीं पाएंगे, यहाँ पे लेटे लेटे मर जाऊँगा मैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं दम लगा के उठा, उठ के नीचे गए, मैं लिफ्ट लेकर, लिफ्ट के पास कुछ लोग थे जो हमको देख के भाग गया। लेकिन मैं जैसे ही होटल वाला रास्ता पार करके रोड पे आया तो नहीं कंट्रोल कर पाया, फिर फाइनली गिर गया, मैं रोड पे ही गिर गया। मैं एक अंडा का दुकान है, वहीं पे मैं अपने आप को फेल्ट कर गया। तब तक मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स वो लोग आ गए, हमको कवर अप किए और हमको मेदांता हॉस्पिटल ले गए। मेदांता हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुआ तो बहुत मुश्किल से एक गोली जो मेरा फंसा हुआ था मेरे लंग्स में, तो 3 दिन के बाद डॉक्टर तो उसके बाद ऑपरेट करके मेरे लंग्स से वो गोली को रिमूव किया, ठीक है। और उसी दौरान पुलिस ने मेरे से बयान भी लिया, मेरे को जब गोली लगा था कि घटना कैसे घटा। उन्होंने हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर करके बताया कि ऐसे गोली चला, वैसे चला, चोर कैसे है, आपकी लड़ाई कैसे हुई। मेरे पास उतना हिम्मत था कि मैं उस समय सारा घटना बताया, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल भी बहुत डाउन हो चुका था, 82-83 पे ऑक्सीजन था, मैं ऑक्सीजन लग चुका था मेरे को, और ब्लीडिंग काफ़ी हो चुका था। फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, 3 दिन बाद मेरे बुलेट को रिमूव किया गया। लेकिन हमको आप मीडिया से एक इंसाफ चाहिए ये कि मैंने जिस 4 लोग अभियुक्ता का नाम बताया, जिसमें गौरव राज सिन्हा, उज्जवल कांत, गौरव राज सिन्हा हॉस्पिटल केयर में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पर था, जिसको मैं 75,000 का सैलरी देता था। उज्जवल कांत जिसका 20,000 का सैलरी था। अंशुमन जायसवाल ये कमीशन बेसिस पे था, और विवेक मिश्रा मेरा एक ड्राइवर था, उसकी सैलरी 15,000 के करीब में थी। उसके बाद आपको भी जेल में डाला गया, यहाँ के साथ ही घटना आपको भी। उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा रात 2 बजे। वो सारे लोग ड्रिंक करके एक साथ एक कमरा में थे। मेरा एक स्टाफ वहाँ पे छापा मरवाया, उस लोग जहाँ पे थे लोकेशन, पुलिस ने लोकेशन ट्रैक किया, उसको पकड़ के लेके आया। तो उन लोग सभी लोग दारू में पिए हुए थे, हाँ। और उसके बाद थाना वाला रात 2 बजे पकड़ते हैं और सुबह 7 बजे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा एलिगेशन, जो शूटर मेरे को गोली मारा, उसके बाद पुलिस मेरे को डिस्चार्ज करवाया एज सुन कि आप ठीक हो गए, आप निकलिए, और मेरे को शूटर से मुलाकात करवाया। मैं शूटर से मिला तो शूटर को मैं नहीं पहचान पाया, इसलिए नहीं पहचान पाया कि उसके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। तो उसके हाथ पे टैटू बना था, उसने गोली चलाने वाला, मैं उसको बार बार बोला रुको रुको, मैं 5 सेकंड तक उसको बोला रुको रुको रुको, लेकिन गोली मारा। तो मैं उसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, ठीक है। वो शूटर नहीं था, उसका पूरा दाढ़ी था, और जो मास्क लगा था कि शूटर था, लेकिन उसका दाढ़ी उड़ी नहीं था। नॉर्मली आदमी लड़ाई होगा तो पहचान जाता है शूटर कैसा था, मैं नहीं पहचाना। फिर शूटर को मेरा भी फेस दिखाया पुलिस ने, तुम पहचानते हो सर? शूटर ने उस समय बोला नहीं पहचानता। फिर मैं घर आ गया, फिर घर में शाम में पुलिस ने फिर मेरे को बुलाया कि एक बार फिर से शूटर को पहचानने के लिए आप आइए। जब मैं थाना पहुंचा ना, तो थाना इंचार्ज एक कुर्सी पे बैठे थे और 5-6 और लोग बैठे थे उनके सामने, वो वर्दी में नहीं थे। और वो लोग ना, मैंने कि भोजपुरी गाना गाने लगे हमको देख के, बहुत ही चिल्ला के एक साथ, एकदम एक गजब माहौल था। और 2-3 चोर टाइप के नीचे बैठे हुए थे, चित्रकूट नगर थाना में माहौल था। हाँ। तो आलोक सर ऐसे बैठे थे, सामने बैठे थे, और उनके सामने 2-3 पुलिस वाले ही होंगे शायद कि, या जो भी होंगे, सिविल ड्रेस में बैठे थे, और वो चश्मा लगाए हुए थे और गाना गा रहे थे, भोजपुरी गाना। तो हम समझ नहीं पाए कि माहौल क्या है। उसके बाद एक बूढ़ा टाइप का पुलिस उठा, और जो चोर बैठा हुआ था उसको 2 लाठी दिया, वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद बोला बोलोगे कि बताओ। तो उसने बयान देने लगा कि नहीं, अभिजीत सर ही अपने ऊपर फायरिंग करवाए, और अभिजीत सर ही मेरे साथ लिफ्ट से नीचे उतर गए, बाहर चले गए। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का फुटेज है, हाँ, यहाँ पे खून पूरा पसरा था, मेरा शर्ट, मेरा बनियान, मेरा पैंट, ये सारा फोरेंसिक जांच में भी गया हुआ है, ठीक है। मेरे को बुलेट लगा था, ये चेंबर में पूरा खून पसरा था। वो मैं आलोक सर से पूछना चाहता हूँ, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। गोली वहाँ लगा सर, अब मैं वहीं से मैं निकल गया, तो यहाँ पे खून क्या चीज़ का था? आलोक सर हमको आप जवाब दे दीजिए, आप जो हमारे SHO हैं चित्रकूट नगर थाना के, ठीक है। उसके बाद ये भी इल्जाम लगा, और हाँ, मेरे पास FIR का पूरा पेपर है, हाँ। और उसके बाद सर क्या हुआ ना, मेरा जो ये बयान है, हाँ सर मैं दिखा रहा हूँ, और जो जिसने सर मेरे को गोली मारा है ना, ये मेरा FIR है। जैसे ये FIR तो मैंने लिखा नहीं था, जिससे मेरे को गोली लगा था, तो पुलिस वाले ने ही इस FIR को लिखा था, ठीक है। तो इस FIR को लिखने वाले पुलिसकर्मी थे, ठीक है। लेकिन जो भी लिखा है सही लिखा है, ठीक है, ये नहीं बोले गलत है। लेकिन जो घटना हुआ ये लिखा पुलिस वाले ने, मैंने बताया ये घटना सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए हुआ। पैसा क्या था कि गौरव राज ने कंपनी छोड़ दिया, कंपनी छोड़ने के बाद 8.5 लाख रुपया मेरा, हाँ, जो हॉस्पिटल से मेरे नाम पे उठा लिया।
कहीं कहीं से, और जहाँ मेरा ड्यूज था वो उठा लिया, न्यू ऑर्डर के नाम पे उठा लिया। अभी सारे डॉक्टर्स जिनसे वो पेमेंट लिया है वो मेरे पर चिल्ला रहे हैं कि भाई आपका स्टाफ था, आप पेमेंट करो, नहीं तो माल दो मेरे को। और मैं एक ट्रस्ट में, एक विश्वास पे मैंने अपना गोल्ड दे दिया उसको, उसका सिविल रिकॉर्ड मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो बोला था बाद में वापस कर देंगे वो। मैं अपना हिस्सा मान रहा था। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला कि अगर पैसा खर्च हो गया है तो धीरे धीरे 50,000 करके 25,000 करके दे दो, काम नहीं करना मत करो। मैंने टेक्स्ट मैसेज किया हूँ उसको, ये सब काम होने से पहले व्हाट्सएप किया हूँ उसको, बहुत सारा कॉल किया, इनफैक्ट उनके घर पे गया, उनकी बहन से मैंने बात किया, सारा काम किया, लेकिन पुलिस वाले को ये रिकॉर्ड नहीं मालूम चलता है। उसके बाद मेरे सारे स्टाफ जो भी है, अजितेश, जयवर्धन, पुष्कर, निभा, प्रज्ञा और भी जितने लोग हैं, उन लोगों का भी बयान ये भी पुलिस कंसिडर नहीं किए कि ये लोग ऐसे मेरे साथ मिसबिहेव, गाली देना, धमकी देना, बोलता है कि गाड़ी का चाबी मेरे पास है, उसमें हथियार रखकर आपको फंसा देंगे, आपका बेटा बेटी को स्कूल से उठा लेंगे। तो फिर मैंने अपने बच्चों का जो पीछे से पढ़ता है तो उसको मैंने वहाँ से हटा के बस स्कूल बस कर दिया। फिर बोलता है आपको अरेस्ट किस बिना पे किया गया? अरेस्ट मेरे को किया गया ना कि वो क्या नाम है, जो शूटर ने मेरे को गोली मारा, वो बोला कि अभिजीत सर ने मेरे को पैसा दे के ही गोली चलवाया। सर मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो अगर दाएं बाएं से भी गोली गुजरेगा तब भी सेम धारा लगता है, या मेरे को गोली चलाओ हाथ बाह पे लगा गोली लगाएंगे, ठीक है? या मैं ऐसा करूँगा क्यों? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। मैंने बिहार जैसे जगह पे मैंने एक इंडस्ट्रीज डाला है, जो पहला इंडस्ट्रीज है हमारा, जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज है, CDSCO के थ्रू अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज है। मेरी दूसरी इंडस्ट्रीज मैंने अहमदाबाद में डाल रहा हूँ। मैं अहमदाबाद बहुत दिनों से था। एक शूटर जिसके ऊपर ऑलरेडी 5 मर्डर केस है, जब वो शूटर पकड़ा उस पर 5 मर्डर केस भी है। उस शूटर का नाम क्या है? उस शूटर का नाम था कृष्णकांत चौधरी नाम है। सर उसके साथ में एक और शूटर पकड़ा है, ठीक है? वो शूटर तो शूटर नहीं है, ये तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ, 500 बार बोल सकता हूँ कि वो शूटर ने जो उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे गोली मार, वो नहीं है। जो बयान दिया वो शूटर नहीं है जो आपको मारा? नहीं, वो पुलिस ने शूटर को पकड़ा था और उसका बयान दिया। उसका नाम है टुनटुन, वो बहादुरपुर हॉस्पिटल झुकी झोपड़ी में रहता है। उसका भी इसमें FIR कॉपी में डाला हुआ है। तो बंदूक उसके घर से बरामद हुआ, लेकिन आर्म्स एक्ट भी उसके ऊपर लगा, पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया। हाँ, जिसके ऊपर आर्म्स, वो बोलता है कि मैंने इसको गोली नहीं मारा, ये सारा अपने ऊपर जो था उसने पैसा ले लिया। इस शूटर जो उसने मेरे को गोली मारा ना सर, उनकी वाइफ ने मेरे को कांटेक्ट भी किया था ये घटना घटने से पहले। तो हमको लगा कोई नॉर्मली कोई इंटरव्यू के लिए कोई लड़की ने फोन कॉल किया है, तो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया कि आई एम बिजी विद माय क्लाइंट कॉल मी समटाइम। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप ऑडियो भी भेजा था कि सर हमको अंग्रेजी नहीं आता, ऐसा कुछ भेजा। मैं समझ नहीं पाया कि कौन है। तो अभी शूटर जो था उससे मेरी मुलाकात ही हुई जेल में। वो जेल में मेरे को मारने की धमकी भी दिया, ये आप बाहर जाइएगा, हिफाजत कीजिएगा। एक और कोई आदमी था वो भी बाहर निकलने वाला, उसकी सब बिल होने वाला था। तो आप अगर गलत बयान दीजिएगा, हमको ये कीजिएगा, वैसे कीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको हम आपके लिए ठीक नहीं होगा, आप हिफाजत से रहिए। बार बार जेल में ना जाने, जेल में बहुत सारी धमकी हमको मिला वहाँ पर। आज मैं चैनल के माध्यम कोर्ट से से जनता सर से क्या क्या कुछ- बोल- नहीं, उसके बाद सर क्या है कि कोर्ट में मैटर गया, ठीक है? कोर्ट में मैं हाथ जोड़कर उन जज को प्रणाम करता हूँ। उनका नाम था मोहम्मद रुस्तम सर। मैंने कि आप मेरा प्रॉब्लम को समझे रुस्तम सर, ठीक है? और मेरे को मालूम था कि जजमेंट मिल जाएगा मेरे को अच्छा। तो रुस्तम सर ने सारा चीज़ों को देखा, बारीकी से देखा जज ने। तो जज ने थाना इंचार्ज आलोक सर से पूछा, अब मैं भी पूछ रहा हूँ सर, कि 9 दिन बाद FIR कॉपी क्यों जमा किया गया, जबकि अकॉर्डिंग टू द लॉ कहता है 24 से 48 घंटे के अंदर में FIR कॉपी जमा कर देना चाहिए। आई शो यू सर जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ऐसे तो मेरा जो जजमेंट है वो टोटल 10 पेज का जजमेंट है, काफ़ी बड़ा जजमेंट है, जिसमें जो हमारे ऑडियो थे मिस्टर जनार्दन सर, वीडियो है। एक क्षण का, एक सेकंड का भी अगर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे महोदय SSP साहब को क्षमा भी मांग रहा हूँ आपसे। आप बहुत बड़े पोस्ट पर है, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने। लोगों ने हमको बोला कि आपने बिजनेस किया, SSP DIGP इन लोगों से रिलेशन नहीं बना पाया। नहीं चाहिए था हमको आप लोगों से रिलेशन। नॉर्मल व्यापारी हूँ साहब, नॉर्मल काम करता हूँ, नहीं चाहिए आप लोगों से रिलेशन हमको, ठीक है? हाँ, प्रॉब्लम होता तो आता मैं आपको, लेकिन आपने मेरे को गलत लांछन लगाया है। और मैं ये कोर्ट के माध्यम से, मैं आप SSP के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप मेरा हर अपराध को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप मेरे को जेल कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप मीडिया के सामने हमसे माफ़ी भी मांग लीजिए। 12 बजे तक मैं 2 कंपनी का
चला रहा हूँ। एक मेरा हॉस्पिटल केयर है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एक हमारा सिविल टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ बिहार में। दूसरा हमारा सेंटर अहमदाबाद हुआ जहाँ पे मैं लगा हुआ था एक बाहर की कंपनी को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने का, ठीक है। मैं व्यापार के और फोकस कर रहा था। इन लोगों ने मेरा ऐसा कमर तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि मेरा अकाउंट, मेरा सारा पैसा इधर उधर चीज़ों में खर्च कर दिया। प्लीज़ मैं अपना ये बोल रहा हूँ कि इंसाफ मांग रहा हूँ सभी से, पुलिसकर्मी से मांग रहा हूँ, एसपी साहब से मांग रहा हूँ, डीजीपी साहब से मांग रहा हूँ, आईजी मैडम से मांग रहा हूँ, और जज साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद। मोहम्मद रुस्तम सर, यू आर रियली द सोलिसिएट पर्सन गिवन द अपॉर्चुनिटी। आपको मालूम है कि आगे जो भी कार्रवाई होगा जज साहब और जो थाना साहब जो भी हैं वो अच्छा ही सुनवाई मेरे लिए करेंगे, ठीक है। मैं एक निर्दोष हूँ, प्लीज़ इसको अच्छा से मेरा निर्दोष साबित कर दीजिए, गलत चीज़ें मेरे को ना फंसाए।